हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे 1793 का चार्टर कानून, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो देखते हैं 1793 के जो चार्टर कानून है उसके अंदर क्या कुछ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इस कानून की जो विशेषताएं हैं कुछ इस तरह से है। पहली विशेषता दे रखी है कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। देखिए, हम आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 1786 का एक्ट पढ़ा था, और 1786 के एक्ट के अंदर एक बात सीखी थी कि गवर्नर ने बोला था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला था कि मैं गवर्नर तभी बनूंगा जब मुझे भी, जैसे ये गवर्नर है, आप ये देख सकते हो, ये गवर्नर है, ये उसकी काउंसिल के 4 सदस्य हैं, और जैसे उसे कुछ भी कार्य करवाना है तो मान लो 3 उसके पक्ष में नहीं है, तो पक्ष में तो बचे कौन, एक खुद और एक सदस्य, तो इनका वोट 2 हुआ और इनका 3 हो गया। तो देखा जाए तो गवर्नर की बात नहीं मानी जाएगी। तो कॉर्नवालिस ने ये बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बात हमेशा मानी जाए, और विशेष, देखो वैसे इसने शब्द बोला था कि विशेष मामलों में, लेकिन मैक्सिमम मामलों में ये चाहता ही था कि गवर्नर चाहता था कि उसकी चले। देखो यहाँ इस स्टेज में देखिए, गवर्नर के साथ में एक ही बंदा है तो ये 2 वोट हो गए, और अलावा में सामने जो विपक्ष में 3 वोट हैं। तो यहाँ गवर्नर की देखी जाए, बहुमत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नहीं चलनी चाहिए, लेकिन कॉर्नवालिस ने कहा था कि मेरी चलनी चाहिए, चाहे मेरे पक्ष में सपोर्ट में हो या ना हो। तो इस कंडीशन के अंदर, जो स्क्रीन पर आपको कंडीशन दिख रही है, इस कंडीशन में भी गवर्नर की अगर चलेगी, कॉर्नवालिस ने ये बोला था कि अगर मेरी चलेगी, मेरी बात को माना जाएगा, तभी मैं गवर्नर बनूंगा। और ये बात मान ली गई थी कि काउंसिल का जो डिसीजन था उसे अधिभावी, ओवररूल्ड, मतलब उसको एक तरीके से अमान्य कर सकते था गवर्नर। तो कुल मिला के भी, जैसे गवर्नर ने बोला कि मैं किसानों के लिए कर बढ़ा के 20% करना चाहता हूँ, काउंसिल के 3 लोगों ने कह दिया नहीं करना, लेकिन गवर्नर ने कहा करना है, तो किया गया। तो ये बात जो लागू की गई थी 1786 में लागू की गई थी। 1786 का जो एक्ट था ना, उसमें लागू की गई थी। लास्ट वीडियो में हमने समझाया है। तो इस एक्ट के अंदर क्या किया गया 1793 के एक्ट के अंदर, कि जो फैसिलिटी लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी थी ना, वही जो फैसिलिटी है, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरलों तक विस्तारित कर दिया गया। मतलब जो शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली थी ना, भविष्य में आने वाले सभी गवर्नर जनरलों को मिल गई। और इसके अलावा प्रेसिडेंसी के गवर्नर, मतलब बंगाल के जो अधीन थे, कौन कौन, मद्रास और बॉम्बे, इन प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे ना, इनके गवर्नर थे, ये गवर्नर जनरल था। तो ये गवर्नर थे, इनको भी ये शक्ति मिल गई कि आप क्या कर सकते हो कि जो है ना, जो आपकी परिषद है, अगर आपकी बात नहीं मान रही है तो आप अपनी बात मनवा सकते हो। मतलब गवर्नर जनरल इन काउंसिल, तो काउंसिल से ऊपर डिसीजन माना जाएगा किसका, गवर्नर का। ये यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, इसको गौर से देखिएगा। विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी करने, मतलब काउंसिल का जो निर्णय है ना, उसके ऊपर अधिभावी करने की शक्ति मिल गई किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस प्लस आने वाले सभी गवर्नरों प्लस प्रेसिडेंसी के गवर्नरों। ठीक है जी, तो ये अच्छी बात थी, इसकी फर्स्ट पहचान। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डीप खींच दिए। अब देखिए आगे करेगी, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। ये हो गया बंगाल, यहाँ बनेगा जो बंगाल का गवर्नर जनरल, और इसके अधीन 2 प्रेसिडेंसी है, एक है बॉम्बे की मुंबई वाली और एक मद्रास यानी चेन्नई वाली।
तो ये छोटी प्रेसिडेंसी है। यहाँ जो है गवर्नर है, यहाँ गवर्नर जनरल है, तो इसकी ज़्यादा चल रही थी और इसको ही पावर दी गई। देखिए, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति दे दी कि और ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार शब्द को ध्यान रखिएगा, एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। देखिए, भारत के अंदर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो क्या कर रही थी, बिजनेस कर रही थी। तो पहले जब इसको भेजा गया, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता देकर भेजा गया, तो एक अकेली कंपनी थी, यानी ब्रिटेन से इंडिया में अगर व्यापार करने कोई आई थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौती थी। तो इस इकलौती कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए और कह दिया कि आप ही बिजनेस करेंगे भारत में, यानी ब्रिटेन से और कोई कंपनी नहीं आएगी। ब्रिटेन से आप अकेले हो, बाकी छोटी मोटी कोई भी कंपनी को हम ब्रिटेन से इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए नहीं आने देंगे। अगले 20 वर्षों तक आपका अकेले का राज है। तो अकेले का राज है, यही था एकाधिकार, यानी इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग बढ़ाया गया था? 1793 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए आगे क्या किया और देखते हैं। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। यानी ये हो गया गवर्नर, ये समझ सकते हो, ये हो गया गवर्नर, ये होगी काउंसिल। तो अब कहा कि जो कमांडर इन चीफ बनाना है ना, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इसका सदस्य हो। यानी इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, बशर्ते कि वह उसी रूप में चुना गया हो। मतलब आने का प्रोसेस वही है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि इसका सदस्य है। ठीक है जी। आगे कह रहा है कि इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। देखिए, लास्ट जब वीडियो हमने की थी, वीडियो थी 1784 वाली, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, उसमें कुछ बताया था। देखिए कि जो ब्रिटिश कंपनी थी ना, वो 2 कार्य कर रही थी, बिजनेस कर रही थी प्लस राजनीतिक कार्य कर रही थी। बिजनेस के अंदर NM निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD, और यहाँ राजनीति में काम कर रहे थे NB नियंत्रण बोर्ड, और इसी नियंत्रण बोर्ड को बोला था बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC। यहाँ अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, 2 काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, राजनीति कर रही है। बिजनेस संभाल रहा है कौन? निदेशक मंडल, इसे बोला है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो राजनीति संभालने के लिए नया बनाया था, वह बनाया था नियंत्रण बोर्ड, और इसे बोला गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो भाई नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो बंदे हैं उनको पेमेंट कौन ही करेगा? तो स्पष्ट रूप से कहा कि इंडिया से जो कमाई आ रही है, इंडिया के राजस्व से इसका खर्चा निकालो, इसका खर्चा। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। यही बोला है कि इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा इसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। और ये कौन से एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया? हमसे तो ये पूछा जाएगा कौन से एक्ट की बात है, तो 1793 का चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की बात है। तो ये थी कुछ विशेषताएं इस एक्ट की, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा। और समझ आए तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप SK गुरुकुलम जरूर डाउनलोड करें, जो कि अभी करंट अफेयर से संबंधित है।
चलिए इस वीडियो में इतना ही।